कैंसर प्रकार अनुरूप मार्गदर्शन। भाग 39 ब्लड कैंसर। वैद्य दिलीप गाडगीट, पुणे। छोटे बच्चों में का कैंसर देखते समय दूसरा एक कैंसर पाया जाता है, वो है ल्यूकीमिया मल्टीपल ब्लड कैंसर। इसमें दो प्रकार पाए जाते हैं, AML एक अक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया या ALL एक अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, दोनों ही काफी पीड़ादायक ही है। अक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया 7 प्रकार होते हैं। उसमें एक प्रकार काफी गंभीर और तत्काल मृत्यु देने वाला है। आमतौर पर देखा जाए जो ये दोनों भी प्रकार इलाज में काफी समस्या वाले हैं। इसमें शुरुआती दौर में केमोथेरेपी दी जाती है, उससे लाभ नहीं हुआ तो सेकंड लाइनअप केमोथेरेपी दी जाती है, और इससे भी लाभ नहीं हुआ तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है, मगर इससे भी कुछ खास लाभ नहीं होता और फिर काफी यातना में मृत्यु हो जाता है। दुर्भाग्य से इसके मरीज बिल्कुल कम उम्र वाले होते हैं, 5-6 साल के या 17-18 से 20-25 उम्र में इसे ज्यादा पाया जाता है। इतने कम उम्र के बच्चों की ऐसी मृत्यु देखना काफी क्लेशदायक होता है। आधुनिक वैद्यक में इसके इलाज में आने वाला खर्चा बेहद ज्यादा है, और इतना करने के बाद भी कितनी सफलता मिलेगी यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। हमारे पास एक 5 साल का बच्चा आया था, उसे पहले केमोथेरेपी दी गई थी, 1 साल तक अच्छा था, किसी तरफ से नाम सुनकर हमारे पास आया, उसे दवाइयों चालू की, तब उसका ब्लास्ट सेल का काउंट तकरीबन 68-70 के पास था, और वो कभी भी ब्लास्टिक क्राइसिस में जा सकता है, इस प्रकार की अवस्था थी। 6 माह अच्छे गए, ब्लास्ट सेल का काउंट कम नहीं हुआ मगर बढ़ा भी नहीं, और 6 माह पश्चात उसे तेज बुखार आया, उसका घुटना काफी सूज गया और 2 ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। तो यह थोड़ा सा अपवादात्मक है, अक्सर इसकी शुरुआत बुखार से होती है, 3-4 दिन बुखार होता है और खून की जांच की जाती है, और फिर WBC का प्रमाण काफी बढ़ा है ऐसा पाया जाता है, और आगे चल के बोन मैरो बायोप्सी की जाती है और कैंसर निदान की पुष्टि की जाती है। अक्सर इसके मरीज रक्तस्राव में मरते हैं। हमारे पास दूसरा एक मरीज था जो 17-18 साल का था, उसे एक बार केमो दी गई थी, उसके बाद वह ठीक था। इसी अवधि में वो हमारे पास आया, किंतु वो या उसके पिता यह इलाज करना या पथ्यों का पालन करने में गंभीर नहीं थे, और फिर 6 माह पश्चात कैंसर फिर से उत्पन्न हुआ। उस समय सभी मार्गों से खून बहना शुरू हुआ। नाक से खून बहना देखा था, लेकिन नाक, मुंह, औंख, कान और नीचे गुदामार्ग एवं मूत्रमार्ग, इन सभी मार्गों से खून का बहाव शुरू हुआ था। उसे भर्ती किया अस्पताल में, काफी कोशिश, उसकी सांस फूलने लगी और फिर 2-3 दिनों में वो गुजर गया। यह प्रकरण काफी पीड़ादायक है। उपचार पश्चात की अवधि में कुछ लक्षण न होने के कारण लोग बेफिक्र हो जाते हैं कि अब ठीक हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, इस प्रकार हो जाते हैं, किंतु यह भ्रम होता है। दूसरे एक मरीज के बारे में उसे पहली केमो दी, कोई लाभ नहीं हुआ, दूसरी बार दी फिर भी लाभ नहीं हुआ, और फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में वह रिमीशन में गया, ब्लास्ट सेल्स शून्य हो गए, किंतु फिर पीलिया हुआ जिसका निदान आकलीमीन पीलिया इस प्रकार हुआ जिस पर काबू नहीं पाया जा रहा था।